चौंच बंद, चौंच बंद। चांद जैसन मुंह से कुछ नहीं बोलना है, वनली वन समझना है, ठीक है रे। चलिए देखा जाए, टोरुलेशन पहले भी पढ़ाए थे। मार देंगे, मार देंगे, एक के बार में रिचार्ज हो जाएगा। कहाँ गया रे, देख लो। अब बीच में कोई हल्ला किया तो ऐसा रिचार्ज करेंगे कि अनलिमिटेड नेट चलेगा 5G चलेगा, इससे अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए टोरुलेशन क्या है। पहले भी पढ़ाए थे बडिंग, ठीक है, मुकुलन पढ़ाए थे। तो थोड़ा सा वही चीज यहाँ पे एक बार और समझना है। मुकुलन का ही एक कॉन्सेप्ट और है। वहां पर पढ़े थे जब कलिका शरीर के बाहर बनता हो या शरीर के अंदर बनता हो, तब उसे बाहर बनने वाले कलिका को, उस मुकुलन को बहिर्जात कहते थे, और जो शरीर के अंदर कलिकाएं बनती तो उसे अंतर्जात कहते थे। थोड़ा सा यहाँ पे अलग है कि कई बार एक कोशिका में 2 या 2 से अधिक मुकुल भी बनता है, लेकिन वहां पे ऐसा बात नहीं बोले थे। वहां पे सिर्फ बोले थे कलिका बनता है। कि जब किसी कोशिका में जब एक बार, कई बार क्या होता है, कोशिका में 2 या 2 से अधिक मुकुल भी, पीछे क्यों हल्ला क्यों कर रहा है, मत बोलो यार। कई बार एक कोशिका में 2 या 2 से अधिक मुकुल भी विकसित हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, जिसमें से प्रत्येक पर पुनः मुकुल जो विकसित होता है उस पर फिर से एगो मुकुल निकल जाता है। यानी जटिल समस्या है ना, जटिल कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से पढ़िएगा। 2 या 2 से अधिक मूल भी विकसित हो जाता है। एक तो 2 या 2 से अधिक मूल निकला और उस पर फिर दोबारा माने पुनः नया मूल, नया वाला मुकुल निकल जाता है, विकसित हो जाता है। तो इस जटिल समस्या को, मुकुलन की स्थिति को, इस जटिल मुकुलन की स्थिति को टोरुला अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था, टोरुला अवस्था। तो ध्यान में रखना है, जब मुकुलन हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक मुकुल विकसित हो और उस पर जो मूल विकसित हुआ उस पर फिर दोबारा पुनः नया मुकुल विकसित हो, तब इस जटिल मुकुलन की विधि को हम लोग टोरुला अवस्था कहते हैं, ठीक है, या मुकुल अवस्था कहते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, ईस्ट में भी मिलेगा, राइजोपस का ओडिया में भी मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, फिगर दिखा देंगे आगे। नेक्स्ट है बीजाणु का निर्माण। सुन के ही लग रहा है बीजाणु के निर्माण को ही बीजाणु निर्माण कहेंगे, है कि नहीं। बीजाणु के निर्माण को ही बीजाणु निर्माण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहेंगे, क्योंकि स्पोर का मतलब ही होता है बीजाणु, लेशन का मतलब बीजाणु जनन, ठीक है। बीजाणु के बनने की क्रिया या बीजाणु के जनन होने की क्रिया को ही बीजाणु जनन कहेंगे। करे बीजाणु जो है, बीजाणु को इंग्लिश याद रखना, स्पोर कहते हैं इसको। तो बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाले होते हैं। करे बीजाणु जो होता है बहुत सूक्ष्म, ठीक है, कोशिका वाला एवं पतला भित्ति वाला होता है। और बीजाणु निर्माण जो होता है, बीजाणु का निर्माण मुख्यतः किस किस जगत के पादप में होता है। तो याद रखिएगा, बीजाणु का निर्माण मोनेरा जगत 11th में पढ़ा होगा। मोनेरा जगत में जितने पौधे आते हैं उसमें भी बीजाणु निर्माण वाला क्रिया होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत में बीजाणु निर्माण होता है। कवक जगत में जितने भी जीव आते हैं या पादप आते हैं या प्लांट्स आते हैं उसमें भी बीजाणु का निर्माण होता है। और शैवाल जगत में, शैवाल भी पढ़ाए थे, ठीक है, शैवाल जगत में भी बीजाणु निर्माण होता है। अब है बीजाणु निर्माण तो समझ गए। अब कह रहे एक ठो चल बीजाणु होता है, एक ठो अचल बीजाणु होता है। चल और अचल है क्या, सुन के तो लग रहा है जो चलने वाला बीजाणु हो वो चल बीजाणु और जो नहीं चलने वाला हो अचल, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चल माने चलना नहीं समझना है। तो आगे इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा, फिलहाल इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे चल बीजाणु क्या है, अचल बीजाणु क्या है। तो फिलहाल समझते हैं कि चल बीजाणुओं को जूस्पोर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसे जूस्पोर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए को सही रहेगा। एक ठो ऑप्शन रहेगा चल बीजाणु, एक ठो रहेगा अचल बीजाणु, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, चल बीजाणु।
क्योंकि याद रखिएगा चल बीजाणु को ही क्या कहा जाता है, जूस्पोर कहा जाता है। और यह जो चल वाला बीजाणु है यानी जूस्पोर जो है किस जीवों में पाया जाता है, तो याद रखना है जलीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, चल बीजाणु जलीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एप्लानोस्पोर्स होते हैं, हिप्नोस्पोर्स होते हैं, एकाइनेट होते हैं, कोनिडिया आदि में अचल बीजाणु होता है। ठीक है, और कह रहा इनमें से कुछ बीजाणु बाह्य अंगों पर भी विकसित होता है। बाह्य अंग पर, जैसे मुकुलन होता था ना बाह्य अंग पर, उसी तरह कह रहा इसमें से कुछ बीजाणु ऐसे हैं, ये जो जैसे में लिखा है एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनेट, कोनिडिया, इसमें से इस अचल बीजाणुओं में से कुछ बीजाणु ऐसा है जो शरीर के बाहर वाले अंगों पर क्या होता है, विकसित होता है, तो उसका नाम है कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया का नाम याद रखना है। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया एक अचल बीजाणु है जो शरीर के बाह्य अंगों पर विकसित होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है विखंडन, कितना नंबर हो जाएगा, चौथा। वहाँ पे पढ़ाए थे हम लोग विखंडन, इसी को एक और पॉइंट में लिखे थे खंडन। तो विखंडन को वहाँ पर फिजियन पढ़े थे, फिजियन। ठीक है, और यहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कह रहा इसमें मातृजीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो वहाँ भी तो पढ़े थे 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, विखंडन में भी। ठीक है, यहाँ पे खंडन है, वहाँ पे पढ़े थे विखंडन, लेकिन वहाँ पे खंडन का इंग्लिश लिखे थे फिजियन, अब विखंडन का इंग्लिश लिखे थे फिजियन, यहाँ पे खंडन का इंग्लिश हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। अंतर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है, अगर समझो तो, नहीं तो दोनों सेम समझो, दोनों एक ही है। ठीक है, करा इसमें मातृजीव का शरीर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और टूटने का कारण क्या होता है, लहर क्रिया। जैसे कि हाथ में ही कोई चीज़ होता है, घाव होता है, जब छूटने पे होता है तो थोड़ा सा सब करता है ना, नोचने का मन करता है, और जैसे ही उसको खोट देते हैं नोच के, तो फिर लहर क्रिया लहरने लगता है कि नहीं। तो उसी तरह इस सब चीज़ों में भी होता होगा। तो कह रहे कि इसमें मातृजीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और टूटने का कारण लहर क्रिया या पुराने भागों का क्षय माने नष्ट या मृत्यु भी हो सकता है। कह रहे टूटने का कारण क्या हो सकता है, या तो लहर क्रिया हो सकता है, या पुराने भाग, जो पुराना भाग है उसमें क्षय या मृत्यु भी हो सकता है, और जीव से टूटे हुए खंड नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो विखंडन जिसमें होता है, तो जीव से जैसे अमीबा का एक टुकड़ा तोड़ के फेंक दो, क्या उससे नया जीव नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो उस तरह के जीव का नाम याद रखना है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा, ये सब ऐसा जीव है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर कई टुकड़े कर दो तो टुकड़े से क्या हो जाएंगे, अनेकों टुकड़ा बन जाएगा। समझ में आ गया? जैसे आगे पढ़ेंगे, एक ठो टॉपिक है पुनर्उद्भवन, है ना, पुनर्उद्भवन। जैसे कहीं हाथ सब में मान लो जख्म हुआ या घाव हुआ, तो धीरे धीरे देखना वो घाव जो है भर जाता है, अब भरने के बाद जैसा चमड़ा है, त्वचा है, वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। किसके वजह से? रीजेनरेशन के वजह से, पुनर्उद्भवन के वजह से। छिपकली देखे हैं, किसी किसी छिपकली का पूंछ देखे होंगे, आधा कट जाता है। ठीक है, वो पूंछ, उसका छिपकली का कुछ ऐसा प्रजाति है जिसका पूंछ वापस आ जाता है, तो इसे पुनरुद्भवन ही कहते हैं। ये सब किस में आता है? रीजनरेशन में ही आता है। तो नेक्स्ट ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी तरह स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा, इसके शरीर का टुकड़ा कर दें तो नए टुकड़े से नया जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जितना पढ़ाते हैं अच्छे से याद करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुनर्उद्भवन के साथ, तब तक के लिए बाय।